बहुत समय पहले की बात है। क्षीरसागर के शांत जल पर शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते थे। संपूर्ण सृष्टि का संतुलन उन्हीं की कृपा से चलता था। देवता हो या असुर, सभी जानते थे कि जब जब धर्म डगमगाता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। उसी समय पृथ्वी पर धर्मदत्त नाम का एक निर्धन लेकिन अत्यंत सच्चा ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, लेकिन उसके पास एक अमूल्य चीज थी, भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास। धर्मदत्त प्रतिदिन प्रातः स्नान कर तुलसी दल अर्पित करता और केवल एक ही मंत्र जपता, ओम नमो नारायणाय। उसका जीवन बहुत कठिन था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन उसके मुख से कभी शिकायत नहीं निकली। वह बस इतना ही कहता, जो कुछ भी मिला है वह नारायण की इच्छा से मिला है। कठिन परीक्षा का आरंभ। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा, आज मैं अपने इस भक्त की भक्ति की परीक्षा लूंगा। भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर धर्मदत्त के द्वार पहुंचे। साधु ने कहा, वत्स, मैं 3 दिन से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? धर्मदत्त के घर में उस समय केवल एक ही रोटी थी, जो उसने पूरे दिन की मेहनत से कमाई थी। पल भर के लिए उसके मन में विचार आया, अगर मैं यह रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? लेकिन अगले ही क्षण उसने भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, भगवान ने चाहा तो मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन अतिथि को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उसने अपनी आखिरी रोटी साधु को दे दी। दूसरी और तीसरी परीक्षा। अगले दिन भी वही साधु आया। धर्मदत्त उस दिन भी बिना खाए था। घर में फिर सिर्फ एक ही रोटी थी। फिर भी उसने वही किया, रोटी साधु को दे दी। तीसरे दिन भी साधु आया। अब धर्मदत्त बेहद कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आस्था जरा भी नहीं डगमगाई। उसने कहा, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे शक्ति देना। और उसने तीसरी बार भी रोटी दान कर दी। भगवान विष्णु का प्रकट होना। जैसे ही साधु ने तीसरी रोटी खाई, वह तेज प्रकाश में बदल गया। धर्मदत्त की आंखें चौंधिया गईं। उसके सामने चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु खड़े थे, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। धर्मदत्त भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मैंने तो आपको